वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7। पिछले हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज 7 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। ये बोल रहा है इन जो मैट्रिसेस है इनका इनवर्स निकाल के दिखाएं। अगर निकल रहा है तो निकालें। अब इनवर्स का एक फार्मूला है। देखिए मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई थी, एक डिटर्मिनेंट और एक सिखाया था एडजॉइंट। ठीक है, दोनों सिखाए थे। और इनवर्स में दोनों काम के होते हैं, डिटर्मिनेंट भी एडजॉइंट भी। तो अगर किसी का हम इनवर्स निकालेंगे तो उसका फार्मूला है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला है। यानी कोई भी मैट्रिसेस हो उसका हमें एडजॉइंट भी चाहिए, उसका हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए। तो जब दोनों मिलेंगे वो ऊपर रखेंगे एडजॉइंट जो होगा, डिटर्मिनेंट नीचे रखेंगे, फिर डिटर्मिनेंट के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट आना चाहिए, वो भी सिखाया था, और एडजॉइंट भी आना चाहिए, वो भी हमने सीखे थे। तो ये फार्मूला है इसका। अब हम जब भी मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए इसका हमें एडजॉइंट भी निकालना है और डिटर्मिनेंट भी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट के पीछे चलेंगे। क्यों? देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट नीचे लिखा हुआ है ना, अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया तो फिर तो नॉट पॉसिबल, इनवर्स निकलेगा ही नहीं। क्योंकि किसी भी चीज़ को डिवाइड करें 0 से तो इन्फिनिटी आ जाता है, अनडिफाइंड नंबर आ जाता है। तो वो यानी उसको बोलेंगे कि नॉट पॉसिबल, नहीं होगा। ऐसे नहीं कि हम पहले एडजॉइंट मत्थामारी करें, ये निकालें, उसके बाद डिटरमिनेंट 0 आए फिर बोलें कि ये जो है इसका आंसर तो बना, नॉट पॉसिबल है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि डिटरमिनेंट निकालें। तो अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो ये बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालें। तो डिटरमिनेंट ने सिखाया था, यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। हमें पता है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, इसको इसके साथ यानी -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और बीच में हम देते हैं माइनस। ये तो डायरेक्ट कर जाते थे। यहाँ पे देखिए ए का डिटरमिनेंट 3 टाइम -3 माइनस का 3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 2 इस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, यानी इसका इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, अब जब ये डिटरमिनेंट हमें 1 मिला, अब इसका निकालना हमें एडजॉइंट। तो देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अब देखें यहाँ पे इसका एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट ऑफ ए लिखा। मैंने एडजॉइंट भी सिखाया था, 2 रो 2 कॉलम का तो आसान होता है। देखिए ये दोनों जो हैं ये अपनी जगह ही चेंज करेंगे, यानी ये -1 3 के पास जाएगा और 3 -1 के पास आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा -1 और ये 3 नीचे आ गया। और ये दोनों अपनी निशानी चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यानी इनमें से जो प्लस का होगा वो माइनस का होगा, माइनस का होगा तो वो प्लस का होगा। अच्छा ये देखिए 2 प्लस का है, माइनस का 2 हो गया, और ये 2 माइनस का है तो ये वाली प्लस का हो गया। ये एडजॉइंट भी मिल गया, अब डिटर्मिनेंट भी मिल गया, एडजॉइंट भी मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इनवर्स का फार्मूला लगाएं। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब दोनों हमें फार्मूले पढ़े, दोनों आंसर पढ़े हमें। देखिए ये जो एडजॉइंट ऑफ ए ये तो मिला था, ये वाला, ये लिखिए हम क्या मिला था, -1 माइनस का 2 और 3 हो गया। और डिटर्मिनेंट नीचे ये भी हमें निकाला था 1, तो इसके नीचे 1 रखेंगे। अब 1 इन सब के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 तो ऑलरेडी डिवाइड होता है, सबके साथ नीचे होता है, तो वही आंसर आएगा ये। अगर यहाँ पे 2 होते तो सबके नीचे हम 2 रख के डिवाइड करते। तो यहाँ पे जो आंसर आया -1 -2 और 3, क्योंकि इनके नीचे 1 डिवाइड हो गया। तो ये है इसका इन्वर्स, और यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये है इन्वर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखें। यहाँ पे भी हमें इन्वर्स निकालना है। तो जब इन्वर्स निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट लिखा। अब क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 10 टाइम 3 इज़ 30, और यहाँ पे 6 टाइम 5 इज़ 30, और बीच में क्या देते हैं माइनस। अब ये तो 30 में से 30 कट गया,
ज़ीरो। अब जब डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो आया, जब यहाँ पे ज़ीरो आएगा तो एडजॉइंट कोई भी हो, ज़ीरो सबसे डिवाइड करेंगे तो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये लिखेंगे नॉट पॉसिबल, यानी इसका आंसर नहीं निकलेगा। इन्होंने कहा था इफ़ एग्जिस्ट, ये अगर हो रहा है तो करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉट पॉसिबल, क्या लिखें, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल यानी नहीं होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ज़ीरो आ गया। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ये क्वेश्चन बड़े हैं, देखिए यहाँ पे आपको पता है अगर 3 रो 3 कॉलम हो तो उसका एडजॉइंट कितना बड़ा होता है। तो यहाँ पे करें क्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकालें, हो सकता है ज़ीरो आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालें, ए का डिटरमिनेंट निकालें। तो यहाँ पे 2 उठाते हैं, 2 उठाया, 3 वालों का 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट भी समझाया था मैंने और एडजॉइंट भी समझाया था। तो ये जब 2 उठाया तो इससे ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो ये 4 नंबर बचे, 2 1 1 2, ठीक है। अब ये जब भी बीच वाला नंबर उठाते हैं, ये मैंने सिखाया था, इसकी साइन चेंज होती है, यानी ये 1 प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, सिर्फ इस बीच वाले नंबर की, बाकियों की नहीं। तो ये 1 उठाया तो ये 1 जिस रो में है वो रो ख़त्म, जिस कॉलम में वो कॉलम ख़त्म, बाकी ये नंबर बचेंगे, 3 2 1 2 लिखा। और यहाँ पे ये लास्ट वाला 1 उठाया तो ये 1 से रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, ये बचेंगे 3 2 2 1, हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे डिटरमिनेंट, यहाँ पे 2 बचे और इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 टाइम 2 इज़ 4, 1 टाइम 1 इज़ 1, बीच में माइनस, ठीक है, ये -1 लिखा। यहाँ पे देखिए 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 2 इज़ 2 टाइम 1 इज़ 2, बीच में माइनस, प्लस का 1, और 3 टाइम 1 इज़ 3, 2 टाइम 2 इज़ 4 और बीच में माइनस, हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 लिखा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, और ये 1 लिखा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ पे प्लस 1 लिखा, 3 में से 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, वो बड़ा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम 3 6 हो गया, 4 टाइम 1 इज़ 4 हो गया, 1 टाइम 1 इज़ 1 हो गया। अब देखिए ए का डिटरमिनेंट, 6 में से 4 जाएंगे, बाकी बचेंगे 2, उसमें से 1 और जाएगा तो 1 बचेगा, बाकी 1, यानी डिटरमिनेंट हमारा 0 नहीं आया। जब नहीं आया तो हम क्या करेंगे, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब यहाँ पे ये जो हमने लिखा था, यहाँ पे इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट देखिए यहाँ पे बड़ा होता है, तो एडजॉइंट यानी इसके सबसे पहले तो कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे इसको ए के रिलेटेड ले लिया है तो ए लिखेंगे। यहाँ पे ये 2 था तो ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वल, यहाँ -1 देते हैं और ये रो कॉलम पर प्लस करते हैं, और यहाँ पे बचेगा क्या वो लिखें। देखिए जब ये उठाया तो ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये 4 नंबर बचे, यानी बचा 2 1 1 2, ये बचा। अब देखें 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 यानी इवन नंबर है तो 1 प्लस का आएगा। यहाँ पे 2 टाइम 2 इज़ 4 और 1 टाइम 1 इज़ 1, बीच में माइनस, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, 3 इज़ 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएंगे। अभी सबके निकालने, ये नंबर उठाएं तो ये दूसरा वाला जो नंबर है, ये जिस रो में वो रो ख़त्म, जिस कॉलम में वो कॉलम ख़त्म, बाकी ये बचेंगे। तो यहाँ पे ये किस में था, रो फर्स्ट में, कॉलम सेकंड में, तो 1 रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये -1 रो कॉलम ऊपर प्लस करते हैं, तो इसमें से ये जब ये उठाया तो ये रो ख़त्म हो गई, ये कॉलम ख़त्म, बाकी ये और ये बचे, यानी 3 2 1 2 बचा, ठीक है। अब 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 ऑड नंबर है तो माइनस का 1 आएगा, और यहाँ 2 टाइम 3 6 होगा, और यहाँ 2 टाइम 1 इस माइनस का 2 होगा, बीच वाली माइनस, सही है। 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 4 1 से मल्टीप्लाई, 4 टाइम 1 इज़ 4 माइनस का होगा। ये भी बात समझ में आ गई। अब ये उठाएं, ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे ये माइनस का 1 रो कॉलम प्लस करते हैं, और यहाँ पे देखिए अब ये उठाया तो ये जिस रो में था रो ख़त्म, जिस कॉलम में था वो कॉलम ख़त्म, बाकी ये 4 नंबर बचे, यानी 3 2 2 1 ये बचे।
3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 इवन नंबर है तो प्लस का 1 है, यानी 1 प्लस का आएगा। तो 3 टाइम 1 इज़ 3 और 2 टाइम 2 इज़ 4 और बीच में माइनस देते हैं। 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे तो बाकी बचेगा माइनस का 1। वो माइनस का 1 इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही माइनस का 1 आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए इस नंबर को उठाएं तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे देखिए ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ माइनस का 1, 2 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब ये उठाया तो ये से रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो 1 1 1 2, यहाँ पे 1 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 यानी माइनस का 1 और यहाँ 2 टाइम 1 इज़ 2, 1 टाइम 1 इज़ 1, ये माइनस का 1 होगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा लेकिन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये उठाएं, ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, सही है। तो यहाँ पे ए लिखेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये माइनस का 1, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम पर प्लस करते हैं। इसमें बचेगा क्या, देखिए ये 2 जब उठाया तो ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो 2 1 2 2 बचा, यहाँ 2 1 2 2 बचा और ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 यानी प्लस का 1, 2 टाइम 2 इज़ 4, 2 टाइम 1 इज़ 2, बीच में माइनस, 4 में से 2 गया तो बाकी 2 बचा, 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। बात आई समझ में। अब यहाँ पे लिखें ए, ये नंबर उठाया तो इसमें ये सेकंड रो है थर्ड कॉलम है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वही माइनस का 1 देंगे, माइनस 1 तो सब में देते हैं, 2 प्लस 3 हो जाएगा। कोफैक्टर निकालने का तरीका है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बचेंगे क्या, ये जो उठाया था तो ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो बाकी 2 1 2 1 बचा, यानी 2 1 2 1 बचा और 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5 यानी माइनस का 1 और यहाँ पे 2 टाइम 1 इज़ 2 और वो भी 2 टाइम 1 इज़ 2 और बीच में माइनस, तो 2 में से 2 गया 0, 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये उठाएं ये नंबर, तो ये 3 रो में है फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे लिखिए, देखिए ए 3 रो फर्स्ट कॉलम, तो ये माइनस का 1, 3 प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा क्या वो लिखिए, देखिए यहाँ पे, तो इसको उठाया तो ये 3 रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 1 2 1 बचा, यानी यहाँ पे बचेगा 1 1 2 1, यही बचा, देखिए 1 1 2 1, सही। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 यानी प्लस का 1 और 1 टाइम 1 इज़ 1, 2 टाइम 1 इज़ 2 और बीच में माइनस देंगे, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखिए ए 3 रो 2 कॉलम, तो ये माइनस का 1 और 3 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए दूसरा जो इसके बाद नंबर था, ये रो 3 थी और कॉलम 2 था, लिख लिया, तो इससे ये रो ख़त्म हो जाएगी, ये नंबर इस रो में वो ख़त्म, वो कॉलम भी ख़त्म, तो बाकी 2 3 1 1 बचेगा, 2 3 1 1 बचा, ठीक है। 3 और 2 5, 5 यानी माइनस का 1 और यहाँ 2 टाइम 1 इज़ 2 और 3 टाइम 1 इज़ 3, तो बीच में माइनस, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा माइनस का, तो वो माइनस माइनस प्लस 1 टाइम 1 इज़ 1 हो जाएगा। लास्ट वाला नंबर ये वाला 3 रो और 3 कॉलम में है, तो यहाँ पे उठाएं, यहाँ पे ए लिखा, 3 रो 3 कॉलम या माइनस का 1, 3 प्लस 3 हो गया और यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए इसमें देखिए अगर ये उठाया तो ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, बाकी ये 4 नंबर बचे, 2 1 3 2, 2 1 3 2, 2 1 3 और 2 बचे, ठीक है। अब 3 और 3 6 यानी प्लस का 1, 2 टाइम 2 इज़ 4, 3 टाइम 1 इज़ 3, बीच में माइनस, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे इसके हमारे कोफैक्टर निकल गए, कोफैक्टर ऑफ ए जो हमें मिले वो कौन कौन से मिले, तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट नंबर था इसका कोफैक्टर मिला था 3, सेकंड नंबर था इसका कोफैक्टर मिला था 4, माइनस का थर्ड का हमें मिला था माइनस का 1, माना 3 -4 और -1, यहाँ पे लिखेंगे
3 -4 -1, और उसके बाद क्या मिले थे देखें, -1 2 और 0, -1 2 0, यहाँ पे रखेंगे -1 2 और 0, और ये नीचे वाले मिले थे -1 1 और 1, ये हमें मिले कोफैक्टर। अब एडजॉइंट निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट जब कोफैक्टर निकालते हैं, क्या बताया था, रो को कॉलम में चेंज करें या ट्रांसपोज करें, तो ये रो कॉलम में चेंज होगी, 3 -4 और ये -1, ये रो थी कॉलम में चेंज होगी, ये भी रो कॉलम में चेंज करें, तो यहाँ पे रखेंगे -1 और ये 2 और ये 0, ये भी रो कॉलम में चेंज करें, -1 1 और 1। बात आई समझ में? अब हमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं। देखिए यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट भी है और एडजॉइंट भी है। हमें इन्वर्स का फार्मूला पता है, ए इन्वर्स फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये था फार्मूला। तो जब ये फार्मूला था तो देखिए एडजॉइंट तो हमने निकाला था, 3 -1 -1 -4 2 1 -1 0 1, और डिटर्मिनेंट इसके नीचे 1 था। अब 1 को सबसे डिवाइड करें तो आंसर तो वही आएंगे। अगर यहाँ पे 2 होते तो सबके साथ 2 डिवाइड करते तो आंसर वही आएगा। ए इन्वर्स यहाँ पे आएगा 3 -1 -1 -4 2 1 -1 0 1। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमें 3 का इन्वर्स भी हमें मिल गया। तो इन्वर्स इस तरीके से निकालते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन 4 करते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट देखिए, ये 1 उठाया, 1 से ये ख़त्म, बाकी 1 -1 माइनस का 2 1, बीच में 0 था, ये ख़त्म, तो यहाँ पे माइनस का 4 6 -1 और 1, ये 0 है, 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस का हो या प्लस का हो, बात ख़त्म हुई। और यहाँ पे ये प्लस का 1, ये वाला, तो इससे ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये बचेंगे -4 1 6 माइनस का 2 हो गया। अब इसको हल करें, 1 यहाँ 1 टाइम -1 और यहाँ माइनस प्लस 2 टाइम -2 हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि ये तो प्लस हो गया, बीच वाली माइनस देते हैं। और यहाँ से देखिए ये कुछ भी इसका आंसर आए 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो टर्म ही ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, यानी ये 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस का 1 ये वाला लिखा, तो इससे देखिए माइनस प्लस 2 टाइम 4 इज 8, 6 टाइम -6 तो बीच में माइनस, ठीक है। अब यहाँ डी 2 में से 1 जाएगा तो बाकी 1 बचेगा, माइनस का तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, ये तो ख़त्म हो गया। 8 में से हमारे 6 जाएंगे तो बाकी बचेंगे 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम -2 होगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा 2 में से 1 जाएगा तो बाकी बचेगा 1, तो ये डिटर्मिनेंट हमें मिल गया। अब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो ये पॉसिबल है, फिर इसके कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर ऑफ डी। तो कोफैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, देखिए यहाँ पे रखेंगे डी 1 रो 1 कॉलम, माइनस का 1 प्लस 1 ऊपर प्लस होता है, और यहाँ पे देखिए ये 1 रो में था 1 कॉलम में था, तो ये ख़त्म तो ये भी ख़त्म भाई, ये बचे, यहाँ बचेंगे क्या 1 माइनस का 2 और 1, ठीक है। 1 और 1 2 प्लस के, तो यानी इवन पावर है तो 1 होगा प्लस का, और 1 टाइम -1 माइनस प्लस 2 टाइम 1 इज 2, लेकिन बीच वाली माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। इस तरीके से निकालते जाएं। अब यहाँ इसको उठाया तो ये 1 रो सेकंड कॉलम में, -1 रो कॉलम प्लस करते हैं। अब देखें जब इसको उठाया तो ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, बाकी ये बचे, माना -4 6 -1 और 1, तो 2 और 1 3 यानी माइनस का 1, 4 टाइम -4, और ये प्लस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 6 होंगे, बीच वाली माइनस तो प्लस के 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे प्लस के,
2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी, इसको उठाएं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1, 1 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए इसको जो उठाए ये ख़त्म, बाकी ये बचे। यहाँ -4 1 6 -2, तो 3 और 1 4, 4 यानी 1 हो जाएंगे, माइनस प्लस 4 × 2 = 8, और ये -6, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गए तो 2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखें 4 थे माइनस के, तो डी यानी -4, तो ये किस रो में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे -1, 2 + 1 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इससे क्या होगा, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, बाकी ये बचे, तो यहाँ पे 0 1 और -2 1 बचा, तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, माइनस का 1, तो इस 0 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। देखिए माइनस का 2 होगा, लेकिन बीच वाली माइनस तो प्लस का 2, अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, हो गया ये माइनस का 2। अच्छा, ये भी हो गया ख़त्म। अच्छा, ये उठाएं, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो डी सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये -1, तो 2 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका कि जब ये उठाया तो ये ख़त्म, बाकी 1 1 6 1, 1 1 6 और 1 बचा। अच्छा, यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो 4 जो होंगे हमारे वो प्लस का 1 होगा, और यहाँ 1 6 टाइम माइनस का 6, 6 में से 1 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 हो गया। अच्छा, डी यहाँ पे उठाएं, तो इसको जब उठाएंगे तो 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये माइनस का 1, तो 2 + 3 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए जब इसको उठाए तो ये ख़त्म, बाकी 1 0 6 -2, 1 0 6 माइनस का 2। अब करेंगे क्या, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 यानी माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 टाइम -2 2 हो जाएगा। यहाँ पे बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे उठाएंगे 6 उठाएंगे तो ये 3 रो में फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे लिखेंगे डी, देखिए 3 रो फर्स्ट कॉलम, ये माइनस का 1, 3 और कॉलम और रो प्लस करते हैं, और यहाँ पे बचेगा क्या वो लिखे हम। तो यहाँ पे देखिए जब ये उठाया 3 रो फर्स्ट कॉलम में, तो ये फर्स्ट और 3 कॉलम ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे बचेंगे 0 1 1 -1, 0 1 1 -1। अच्छा, ये 3 और 1 4 यानी प्लस का 1, और यहाँ पे ये 0 हो गया, और यहाँ माइनस का 1 होगा क्योंकि प्लस का होगा बीच वाली माइनस, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 होगा। अच्छा, यहाँ पे और देखिए 3 रो, जाहिर सी बात है 2 कॉलम होगा, माइनस का 1, 3 + 1 होगा, और यहाँ पे अब देखिए ये दूसरा वाला, ये जो उठाया था 3 रो सेकंड कॉलम, तो इसमें 1 -4 1 -1, 1 -4 1 -1 हो गया। यहाँ 3 और 1 4 यानी प्लस का 1, और यहाँ पे -1, ये 4 टाइम -4 माइनस का, लेकिन प्लस का 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, 3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गए। अब यहाँ पे देखें डी लास्ट वाला, देखिए तो ये उठाएंगे तो 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, माइनस का 1, 3 + 3 हो जाएंगे। अब बचेंगे क्या यहाँ पे, ये ख़त्म, तो 1 0 -4 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 -4 और 1 हो गए। 3 और 3 6 होंगे, 6 यानी प्लस का 1 1, और यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, यानी को फैक्टर मिल गए, को फैक्टर ऑफ डी हमें जो मिले, कौन से मिले, देखिए फर्स्ट वाले का को फैक्टर मिला था ये, सेकंड वाले का ये, थर्ड वाले का ये, ऐसे मिलते गए। -1 -2 2 लिखिए, -1 -2 2, उसके बाद हमें मिला -2 -5 2, -2 -5 2, उसके बाद ये मिला हमें -1 3 1, ये मिले को फैक्टर, ठीक है। अब एडजॉइंट करें, एडजॉइंट ऑफ डी, तो जब एडजॉइंट लिखेंगे तो इस रो को कॉलम में रखते हैं
रो को कॉलम में। तो माइनस का 1, माइनस का 2 और 2, और यहाँ पे ये माइनस का 2, माइनस का 5 और ये 2, और उसके बाद माइनस का 1 और ये 3 और ये 1। तो ये यहाँ पे ये मिल गया। अच्छा, यहाँ पे एक और बात थोड़ी हम मिस्टेक कर गए। यहाँ पे देखें, डी में था 3 रो 2 कॉलम, तो हम इसके ऊपर पावर भी 3 और 2 प्लस करते ना, क्या करते 3 और 2। छोटी सी मिस्टेक भी कभी आंसर ख़राब कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, अच्छा 3 और 2 5 होंगे, 5 तो माइनस का 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस का। अब 4 में से 1 जाएंगे तो 3 प्लस के बचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 होंगे। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, बुक में आंसर ये माइनस का 3 था, ठीक है। तो ये आ गया एडजॉइंट। अब इन्वर्स का आपको पता है, लेकिन नीचे 1 है आएगा तो यही आंसर, फिर भी हम लिख लें रूल के हिसाब से, इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए हमें पढ़ा है, यहाँ पे ये लिखे -1 -2 -1 -2 माइनस का 5 माइनस के 3 2 2 1, ठीक है। और डिटरमिनेंट हमें निकाला था, हमने 1 निकाला था, देखिए यहाँ पे 1, तो ये 1 था। अब 1 सबसे डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा, तो आंसर यही होगा। अगर कोई और नंबर होता तो फिर डिवाइड करते, -1 -2 -1 -2 माइनस का 5 माइनस के 3 2 2 1। ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, इन्वर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ पे भी हमें इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं कि इसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 हो जाएगा तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे देखिए ए का डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, ये नंबर उठाया 1, तो जब 1 उठाएंगे तो इससे ये रो जो है वो ख़त्म, वो कॉलम ख़त्म, बाकी 4 नंबर बचेंगे, 1 2 माइनस का 2 और 1, ठीक है। अभी ये बीच वाला नंबर, जब भी बीच वाला नंबर उठाते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। अब ये माइनस का 1 है तो यहाँ पे हम प्लस का 1 रखेंगे। ये बात बस याद करना, सिर्फ इस बीच वाले नंबर की साइन चेंज होती है। तो ये उठाया, इससे ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, बाकी ये बचे माना 2 माइनस का 2 और ये 2 और 1 ये बचे। अब क्या करेंगे, लास्ट वाला 3 उठाएं, ये 3 उठाया तो इससे ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, बाकी ये नंबर बचे 2 1 माइनस का 2 माइनस का 2 हो गया। अब देखिए इसको हल करते जाएं, ए का डिटरमिनेंट उठाया, ये 1 लिखा, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 टाइम 1 इज़ 1 और माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 2 इज़ 4, और बीच वाली माइनस भी तो रखते हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, +1। 2 टाइम 1 इज़ 2, और यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे माइनस के, लेकिन प्लस के 4 देंगे क्योंकि बीच वाली माइनस, और ये 3 दिया, और यहाँ पे 2 टाइम 2 इज़ 4 माइनस के, 2 टाइम 1 इज़ 2 माइनस का, लेकिन प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट 4 और 1 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो गए, +1, और यहाँ पे 2 और 4 6 हो गए, और यहाँ पे 3, 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 2 बचा। अब क्या करें, यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट 5 टाइम 1 इज़ 5, 6 टाइम 1 इज़ 6, और माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 3 6 होगा, तो यहाँ पे 6 हो गया। ए का डिटरमिनेंट 6 6 में कट गया, प्लस का माइनस का, बाकी बचे 5। तो ये हमें मिला इसका क्या, डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट हमें 0 नहीं मिला, यानी दो कोई नंबर मिला है, तो हमें इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एडजॉइंट निकालें, देखिए इन्वर्स का फार्मूला मैंने बताया था, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट तो मिल गया। अब इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है, इसका कोफैक्टर ऑफ ई, यानी ई के कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, ई लिखेंगे, तो यहाँ पे ये जो नंबर था फर्स्ट नंबर 1, ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे रखेंगे 1 रो 1 कॉलम, इक्वल यहाँ पे माइनस दिया, ऊपर 1 + 1 करेंगे,
तो जब ये 1 उठाया तो ये जिस रो में था वो रो ख़त्म, जिस कॉलम में था कॉलम ख़त्म, बाकी ये 4 नंबर बचे 1 2 माइनस का 2 और 1। ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 यानी इवन नंबर तो प्लस का 1, तो यहाँ पे 1 टाइम 1 इज़ 1 और 2 टाइम 2 इज़ 4 माइनस के, लेकिन प्लस के हो जाएंगे क्योंकि बीच वाली माइनस। 4 और 1 5 होंगे, 5 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हो जाए। उसके बाद इस नंबर को उठाए माइनस का 1, तो यहाँ पे ई, तो ये किस रो में, रो फर्स्ट में, कॉलम दूसरे में, तो 1 रो सेकंड कॉलम, ये माइनस का 1 और 2 हो गया, प्लस करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये उठाया तो ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो 2 माइनस 2 2 1, 2 माइनस 2 2 और 1। ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 यानी माइनस का 1 हो गया, और 2 टाइम 1 इज़ 2, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस यानी प्लस का 2 टाइम 2 इज़ 4 होगी, 4 और 2 6 होंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 बन जाएगा। उसके बाद इस नंबर को उठाएं तो ये फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया, और यहाँ पे इक्वल देकर -1 देंगे, और ये 1 + 3 ऊपर पावर प्लस करते हैं, तो यहाँ पे जब ये 3 उठाया तो इससे ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो बाकी ये 4 नंबर बचे, ये 2 बचा, माइनस का 2 बचा, और 1 और माइनस का 2 बचा। ठीक है, 3 और 1 4 4 यानी प्लस का 1, तो 2 टाइम 2 इज़ 4 माइनस का, और 2 टाइम 1 इज़ 2 माइनस का 2, लेकिन प्लस का 2 बन जाएगा बीच वाली माइनस के हिसाब से। ठीक है, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे माइनस के, और माइनस का 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए ई लिखा, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो है, कॉलम पहला है। ठीक है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे लिखा -1, 2 + 1 ऊपर देंगे, और अब यहाँ पे देखिए ये जो उठाया तो बाकी बचा -1 3 -2 1, -1 3 और -2 1। ठीक है, अब 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 यानी माइनस का 1, और 1 टाइम 1 इज़ 1, और ये 2 टाइम 3 6 माइनस का, लेकिन प्लस का 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएंगे तो 5 बचेंगे प्लस के, और 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 5, क्योंकि माइनस ये था। ठीक है, माइनस के 5 हो गए। उसके बाद इस नंबर को उठाएं तो ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे ई सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये -1 तो 2 + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो 1 3 -2 1, 1 3 -2 1। ठीक है, 2 और 2 4 4 यानी 1 होगा, 1 टाइम 1 इज़ 1, 2 टाइम 3 6 प्लस का 6, 6 और 1 7 हो जाएंगे, 7 इससे मल्टीप्लाई होंगे तो 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको उठाएं हम, तो ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, यहाँ पे लिखिए ई सेकंड रो थर्ड कॉलम, या -1 3 + 2 यानी 2 + 3 बात एक ही, तो इससे ही जब ये 2 उठाए तो इससे ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो 1 - 1 -2 बचा, 1 - 1 -2 बचा। ठीक है, 2 और 3 5 हो जाएंगे, माना माइनस का 1, और 2 टाइम 1 इज़ 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 टाइम 1 इज़ 2 प्लस का, लेकिन माइनस का 2 देंगे क्योंकि बीच वाली माइनस। अच्छा, 2 भी माइनस का, ये भी 2 माइनस का, तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस के 4, क्योंकि 1 से भी तो मल्टीप्लाई होंगे ना माइनस के 4, तो यहाँ पे 4 बचे। तो अब ये उठाएं, ये 3 रो में है और फर्स्ट कॉलम में। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ई लिखा, 3 रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे -1 3 और 1 प्लस होंगे, और यहाँ पे नंबर कौन कौन से बचेंगे वो देखिए। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, ये वाला नंबर उठाया, तो ये 3 रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म, बाकी ये 4 बचेंगे, -1 1 3 2, -1 1 और 3 2, यहाँ पे लिखेंगे -1 1 3 और 2। ठीक है,
अब 3 और 1 4 हो जाएंगे, 4 यानी प्लस का 1, 2 टाइम 1 इज़ 2, तो 3 टाइम 1 इज़ 3, लेकिन बीच में माइनस, ये 5 हो जाएंगे माइनस के। अब ये माइनस के 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस के 5 ही होंगे। ठीक है, अब ये नंबर उठाएं, देखिए तो ये जो है थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे लिखिए ई थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये -1 ऊपर प्लस करते हैं। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन सा है, देखिए इसको जो उठाया तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 3 2, 1 2 और 3 2, 1 2 3 2। ठीक है, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 यानी माइनस का 1, 2 टाइम 1 इज़ 2 हो गया, 2 टाइम 3 6, माइनस का 6 हो गया, 6 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 4 टाइम 1 इज़ 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट वाला नंबर उठाएंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो इसको उठाएंगे, ई लिखा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये माइनस का 1, 3 प्लस 3 हो गया। अब बचेंगे क्या क्या इसमें, लास्ट वाला, तो ये ख़त्म, बाकी ये 4, 1 माइनस 1 2 1, 1 माइनस 1 2 1, 1 माइनस 1 2 और 1। ठीक है, अब 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6 इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा, और 1 टाइम 1 इज़ 1, 2 टाइम 1 इज़ 2 माइनस का, लेकिन प्लस का 2 आ जाएगा बीच वाली माइनस, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 टाइम 1 इज़ 3, इससे 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें मिल गए कोफैक्टर ऑफ ई, जो मिले हमें वो क्या क्या मिले, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनके जो जवाब आए 5 -6 और -2, 5 -6 -2। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे आए -5 7 और 4, -5 7 और 4, और बाकी ये मिले -5 4 3, ये क्या मिले हमें, कोफैक्टर। अब हमें निकालना था एड जॉइंट, तो एड जॉइंट कैसे निकालते हैं, एड जॉइंट ऑफ ई, तो एड जॉइंट जब भी निकालते हैं तो जो कोफैक्टर मिलेंगे उसको ट्रांसपोज करेंगे, मतलब उसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 5, ये -6 नीचे आ जाएगा, और ये भी नीचे, क्योंकि ये रो थी कॉलम में चेंज हो गई, ये भी रो को कॉलम में चेंज करें, -5 7 4, ये भी रो को -5 4 और 3, तो ये हमें मिला एड जॉइंट। अब हमें इन्वर्स का फार्मूला पता है, ए इन्वर्स एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ई हो ए हो बात एक ही, तो यहाँ पे समझें ई का इन्वर्स मालूम करते, एड जॉइंट ऑफ ई हमें क्या मिला था, ये वाला, तो यहाँ लिखें ये 5 -5 -5 और माइनस के 6 7 4 माइनस का 2 4 3 लिख लिया। अच्छा, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए देंगे, डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो हम नीचे 5 देंगे, इसके नीचे ये 5 दी। अब ये जो 5 है इन सब के साथ क्या हुए हुए, डिवाइड, क्या हो गए, डिवाइड हुए हुए, तो सबके नीचे हम डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे ई का इन्वर्स लिखा, अब यहाँ पे समझते जाएं, 5 के नीचे 5, -5 के नीचे 5, -5 के नीचे 5, और नीचे भी -6 के नीचे 5, 7 के नीचे 5, 4 के नीचे 5, -2 के नीचे 5, 4 के नीचे 5 और 3 के नीचे हमारे 5। देखिए इन सब के नीचे 5 5 5, तो ये तीनों 5 थे, उसके नीचे डिवाइड किया, -6 7 4, -6 7 4 के नीचे भी 5 डिवाइड किया, इनके नीचे भी हमने
5 डिवाइड किया। अब हल करते जाएं। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, 5 में से कैंसिल, बाकी बचा 1 बचा। यहाँ पे भी 5 में से कैंसिल, 1 बचा लेकिन माइनस का। यहाँ पे भी 5 में कैंसिल तो 1 बचा माइनस का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पे 6 को 5 से डिवाइड करें, 6 को 5 से, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर में, क्योंकि इन्होंने पॉइंट में आंसर निकाले, 6 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ ये आ गया 1.2। क्या आया 1.2। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 1.2, क्योंकि माइनस का था। ठीक है, 7 को डिवाइड करें 5 के साथ, देखिए 7 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे आया 1.4। क्या आया 1.4। 4 को डिवाइड करें 5 के साथ, 4 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे आया 0.8। क्या आया 0.8, तो यहाँ पे लिखा हमने 0.8। 2 को डिवाइड करें 5 के साथ, 2 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे आया 0.4 माइनस का, क्योंकि माइनस के तो माइनस का 0.4। 4 को डिवाइड करें 5 से, 4 डिवाइड बाय 5, तो आया 0.8। यहाँ पे आया प्लस का 0.8। 3 को डिवाइड करें 5 से, 3 डिवाइड बाय 5, तो ये आया 0.6। क्या आया 0.6। बात आई समझ में? यही है इसका बुक वाला आंसर, और ये मिला हमें इनवर्स, और इससे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इन क्वेश्चन में अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।